वेलकम बैक टू U3C लर्निंग प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में चैप्टर 13 लेसन नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन मीन्स सरफेस एरिया और वॉल्यूम को हम उस पर डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग में। तो आइए देखते हैं। लेसन नंबर 13 है हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो सबसे पहले हम कुछ आकृतियों के बारे में समझते हैं। द्विविमीय आकृति, 2 डायमेंशनल फिगर, इसको हम शॉर्ट में 2D बोलते हैं। और कुछ हमारे पास आकृतियां होती है त्रिविमीय आकृतियां, जिसको 3 डायमेंशनल फिगर बोलते हैं। इसको हम शॉर्ट में 3D लिखते हैं। तो सबसे पहले इस पर डिस्कस करते हैं। ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है। वर्ग, आयत, समलंब, चतुर्भुज, त्रिभुज, वृत्त, ये सभी जो है 2 डायमेंशनल फिगर है हमारे पास, अर्थात द्विविमीय आकृति है। अब द्विविमीय का हम संधि विच्छेद करें तो द्वि का मतलब 2 और विमाय का मतलब होता है भुजाएं। तो अर्थात हमारे पास इनमें जो ये भी जो आकृतियां हैं, इनमें हमारे पास 2 भुजाओं का रोल हमारे पास प्राप्त होता है। जितने भी हमारे पास फॉर्मूले हैं, त्रिभुज का ले लीजिए 1/2 गुणा आधार गुणा शीर्षलंब, वर्ग का ले लीजिए भुजा गुणा भुजा, तो 2 भुजाएं हम काउंट कर सकते हैं। 2 भुजा के काउंट से ये हमारे पास प्राप्त हो जाता है। और दूसरे तरीके से हम समझते हैं 2 भुजाएं, तो ये हम मेरे पास स्केल है, ये इसको हम आयताकार कह सकते हैं। अर्थात 2 डायमेंशनल फिगर में क्या होगा, 2 भुजाएं काउंट होंगी, लंबाई चौड़ाई, जिसमें बड़ी भुजा लंबाई छोटी भुजा चौड़ाई, तो उसमें तीसरी भुजा प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि इसकी जो मोटाई है ये हम 0 के बराबर मान के चलते हैं, तो इसमें मोटाई नहीं है। अगर इसको और बढ़ा दिया जाए तो इसमें मोटाई उत्पन्न हो जाएगी और फिर क्या हो जाएगा, ये घनाभ के आकार का हो जाएगा, अर्थात आयत से घनाभ के रूप को धारण कर लेगा। तो हमारे पास इनमें जो है एक जो है पेज ले लीजिए, एक कॉपी का पेज है हमारे पास। तो किसी भी किताब का एक पेज ले लीजिए, पृष्ठ ले लीजिए, उसमें लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, तो आयताकार हो गया, चारों भुजाएं बराबर है तो वर्गाकार, तो उसमें मोटाई 0 की इक्वल होती है, तो तीसरी भुजा नहीं होती है। अर्थात 2 भुजाएं काउंट होती हैं, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई, लंबाई तथा चौड़ाई। अब इसलिए इसको 2 डायमेंशनल फिगर कहते हैं हम। तो हमने इसके जो है इसको हल किए हैं, इसके फॉर्मूले से हम प्राप्त करते हैं क्षेत्रफल। इसी प्रकार त्रिविमीय आकृतियां हैं, ये सारी ठोस आकृतियां होंगी, इनको ठोस आकृतियां सॉलिड फिगर कहते हैं, ठोस आकृतियां। अब ठोस आकृतियां क्यों हैं, क्योंकि जब 2 भुजा से बढ़कर तीसरी भुजा इसमें काउंट होगी तो उसमें सॉलिड बन जाती है, अर्थात ठोस बन जाती है। हम साइंस में पढ़ते हैं। मेरे पास ये पेज है। अब इसमें लंबाई बड़ी भुजा चौड़ाई ये है, तो इसमें मोटाई नहीं है, तो इसको हम 2 डायमेंशनल फिगर में लेंगे, द्विविमीय आकृति, इसको आयताकार हम कह सकते हैं। इस प्रकार के हम बहुत सारे पेज इकट्ठे करके एक रजिस्टर बना दें तो ये हमारे पास रजिस्टर प्राप्त हो जाएगा। इसके सिर्फ एक एक पेज को हम काउंट करेंगे तो ये सिर्फ आयताकार कह सकते हैं, या चारों भुजा बराबर है तो नहीं, तो ये जो है चारों भुजा बराबर है तो इसको हम क्या कहेंगे, वर्गाकार कह सकते हैं। अब ये लंबाई चौड़ाई है तो इसका प्रत्येक पेज हम लेंगे तो प्रत्येक पेज आयताकार है, लेकिन बहुत सारे पेज ये मिलकर जो है एक हमारे पास रजिस्टर जो है नोटबुक के रूप में आ गई, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, घनाभ के आकार का, क्यूबाइड जो है। और घनाभ और घन में भी अंतर समझते हैं। इसमें लंबाई और चौड़ाई और इसकी मोटाई ये ऊंचाई का काम करेगी। 3 भुजाएं काउंट होंगी सॉलिड फिगर में, जो है त्रिविमीय आकृति में। ये हमारे पास घनाभ की आकृति है। तो घनाभ में जो है ये हमारे पास नोटबुक है, इसकी मोटाई ये ऊंचाई होगी और ये लंबाई है ये चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में अंतर रहेगा, उसको घनाभ कहेंगे। जैसे हम अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं, ये मैच बॉक्स है हमारे पास, ये भी घनाभ के आकार का है, लंबाई चौड़ाई और इसकी जो ये ऊंचाई होगी, तो तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी इसमें। तो उसके बाद ये मेरे पास जो है ये भी घनाभ के आकार का है, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, अर्थात तीनों भुजाओं में किसी में एक में भी डिफरेंस होगा तो वो जो है घनाभ कहलाएगा। और यदि 3 सभी भुजाएं बराबर हैं तो वो घन कहलाएगा। तो इसमें प्रत्येक भुजा जो है बराबर होगी, हम ए लिख सकते हैं,
इसकी सभी भुजाओं को, अर्थात ये प्रत्येक भुजा इसमें बराबर है। और इसमें लंबाई ये L, ये ब्रेड्थ चौड़ाई, ये हाइट H रहेगी, तो इसमें अलग अलग होगी हमारे पास। तो घन और घनाभ को ले रहे हैं, दो द्विविमीय आकृति से त्रिविमीय में सबसे पहले हमने घन और घनाभ को लिया है। मोटाई आते ही वो त्रिविमीय आकृति का रूप धारण कर लेगी और सॉलिड हो जाएगी, क्योंकि उसमें वजन होगा। इसमें हम वजन भी काउंट नहीं कर सकते, लेकिन मैच बॉक्स में वजन काउंट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लेते हैं बेलन, सिलेंडर। तो हमारे पास ये एक शीशी है, तो ये सिलेंडर के आकार की है, मीन्स बेलनाकार है। हमारे घरों में गैस सिलेंडर है, तो उसको भी हम, वो बेलनाकार है। सिलेंडर, बेलन का इंग्लिश मीनिंग है सिलेंडर, ये शंकु है, इसको कोन कहेंगे। तो सिलेंडर के बारे में समझते हैं। बेलन, ये दोनों तरफ वृत्ताकार सिरे होंगे, जैसे देखते हैं इसके आधार पे, और टॉप दोनों सिरे वृत्ताकार हैं। अब ये वृत्ताकार सिरे, इनकी त्रिज्या बराबर होनी चाहिए दोनों की, तो उस तरीके को हम क्या कहेंगे, बेलनाकार। अब ये जो इसके निचले सिरे से, इस पॉइंट से, इस सेंटर पॉइंट से और यहाँ के सेंटर पॉइंट, ये जो हमारे पास ये जो ऊंचाई रहेगी, इसको हाइट लिखेंगे। तो और ये हमारे पास त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। इस साइड में भी हम मैच करेंगे, त्रिज्या होगी R, इधर ये त्रिज्या समान रहेगी, ऊपरी सिरे और निचले सिरे की। तो यहाँ से और इस पॉइंट तक ये हमारे पास H ऊंचाई रहेगी। इसी प्रकार शंकु, जोकर की टोपी या एक पेन ले सकते हैं। जैसे ये पेन का जो ये हिस्सा है, यहाँ तक ये मार्कर का ये हिस्सा, ये शंकु के आकार का है। ऊपर जो है शीर्ष होगा और नीचे वृत्ताकार सिरा मिलेगा इसमें। तो इसमें जो ऊपर टॉप से और जो वृत्ताकार सिरे में R है, उस वहां तक की जो ऊंचाई हाइट H होगी, ये हमारे पास R हो जाएगी। इसी प्रकार ये भी R है। अब ये इस पॉइंट से और यहाँ तक जो है ये L रहेगी, तिर्यक ऊंचाई, जिसको तिरछी ऊंचाई को L से लिखेंगे हम। तो इस प्रकार हम ये शंकु में प्राप्त करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो भी फुटबॉल है या क्रिकेट बॉल है, वो गोले के रूप में होगी, गोलाकार होगी, तो उसको गोले का रूप देंगे। तो गोले में हमारे पास सिर्फ त्रिज्या प्राप्त होगी इसके सेंटर पॉइंट से, तो हमारे पास R रहेगी त्रिज्या। अब उसको बीच में से काट दिया जाए, दो पार्ट बना दिए जाए, तो उसको अर्धगोले का नाम देंगे, सेमीस्फेयर, इसको स्फेयर बोलेंगे, इसको कोन कहेंगे इंग्लिश में, इसको क्यूबाइड कहेंगे घनाभ में, और घन को क्यूब कहेंगे। तो इसमें भी हमारे पास जो ये सेंटर पॉइंट से यहाँ तक ये R प्राप्त होगी। तो इसमें अब ये हमारे पास भुजाएं प्राप्त होने के बाद हम एक चीज सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमारे पास एक ऑयलर सूत्र होता है, हमने जो है 8th क्लास में पढ़ा है ऑयलर सूत्र। तो वो क्या होता है, F + V - E = 2। F क्या है, फेस फलक, प्लस वर्टेक्स शीर्ष, एजिज किनारे, किनारे का मतलब होता है भुजा, बराबर 2। अर्थात फलक की संख्या में शीर्षों की संख्या जोड़ दे और भुजाओं की संख्या घटा दे, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम घनाभ के बारे में समझते हैं। घनाभ में हमारे पास 6 फलक होंगे, एक ये नीचे का, एक इससे सबसे ऊपर का हो जाएगा, दो इधर आमने सामने, और जो है 2 नीचे और जो है आधार का और टॉप का, 2 इस साइड में होंगे, 4 और 2 इस साइड में, जैसे एक कमरा है, कमरे के आकार का। उसके बाद हमने घनाभ में ये भी लिया था एग्जाम्पल एक, तो इसका एक फेस ये हो गया, एक इसके सामने वाला ये है, पीछे वाला बैक साइड 2, इसी प्रकार इसके बैक साइड 2 और 2 4, और फिर इसके बैक साइड 6, इस प्रकार हो गए। इसी प्रकार मैच बॉक्स में जो है एक फेस, 2 फेस, उसके बाद 3 4, अर्थात 4 साइड के फेस होते हैं इसमें, और एक नीचे का और एक ऊपर का, 4 और 2 6, तो 6 फेस होते हैं। तो फलक की संख्या होगी 6। अब शीर्ष जो है, शीर्ष जहां 2 भुजाएं आपस में टच करती हैं उसको शीर्ष कहते हैं। तो 2 भुजाएं, जैसे ये 2 भुजाएं टच कर रही है यहाँ पर, जैसे ये शीर्ष हो गया, ये भुजा और ये भुजा टच कर रही है यहाँ पर, एक शीर्ष यहाँ पर प्राप्त हो गया, एक शीर्ष यहाँ पर, एक शीर्ष यहाँ, इस साइड में 4 हो गए।
इसी प्रकार 4 इस साइड में रहेंगे, तो 4 और 4 8, 8 हमारे पास शीर्ष हो गए। अब किनारे, किनारे का मतलब होता है भुजा, तो 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, ये 4 भुजा काउंट हो गई। इसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फिर 11 और 12, अर्थात हमारे पास 12 भुजा प्राप्त रहेंगी। इसमें भी आप काउंट कर सकते हो, 2 और ये 2, 4 लंबाई। इसी प्रकार 1, 2, 3, 4 चौड़ाई, और इसी प्रकार 1, 2, 3, 4 ऊंचाई। तो 12 हमारे पास भुजाएं रहेंगी, तो 12 ये घटाएंगे। अब हम इसको हल करते हैं, तो 8, 6, 14 माइनस 12, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, 2। तो इस प्रकार ये संबंध रहेगा सॉलिड फिगर में, जो 3D जो हमारे पास फिगर होती है सॉलिड फिगर, उसमें ये संबंध रहता है। ये ऑयलर वैज्ञानिक ने ये फॉर्मूला जो है बनाया है। किसी भी आकृति में, ठोस आकृति में इसको यूज कर सकते हैं। जैसे हम बेलन को ले सकते हैं, बेलन में जो है, अब इसमें फेस कितने होंगे, ये साइड का जो फेस है ये पूरा एक कहलाएगा, और एक टॉप का कहलाएगा, एक नीचे का कहलाएगा। तो इसमें जो है 3 फेसेस हो गए, तो हम यहाँ पर 3 रख देंगे। अब उसके बाद शीर्ष कितने होंगे इसमें, तो शीर्ष हमारे पास प्राप्त कहाँ है, 2 भुजाएं इसमें कहाँ मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं। तो हमारे पास शीर्ष कितने हो गए, इसमें शीर्ष कोई भी हमें प्राप्त नहीं है यहाँ पर। उसके बाद किनारे, तो किनारे कितने प्राप्त हैं, तो किनारे हमारे पास इसमें कितने प्राप्त हैं, तो किनारे जो हैं इसमें एक हमारे पास ये किनारा है, एक ये किनारा है, तो हमारे पास जो है 2 प्राप्त हैं किनारे जो सेम टू सेम है। तो इसमें से घटाएंगे तो ये भी हमारे पास 2 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार जो है गोले में जो पूरा फेस एक माना जाता है, ठीक है, तो इस प्रकार अर्धगोले में 2 फेस बन जाते हैं, बीच में से काटते हैं तो एक वृत्ताकार सिरा और एक ये बन जाएगा फेस, तो दो फलक बन जाते हैं। तो इस प्रकार इसको हम चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास इसकी भुजाएं प्राप्त हैं, इसके फॉर्मूले हम याद करेंगे, और फॉर्मूले याद करने के बाद हम उसमें क्वेश्चन में रखेंगे और हल कर सकते हैं। तो अब हम इसके बाद इसके फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर मीनिंग आए पृष्ठीय क्षेत्रफल तो उसका मतलब है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। जैसे ये मेरे पास बेलन है, सिलेंडर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का मतलब साइड का और टॉप और आधार सब कुछ शामिल होता है। अब इसमें क्षेत्रफल में 2 क्षेत्रफल हमें प्राप्त होते हैं। एक तो साइड का, तो साइड को कहते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसमें आधार और टॉप छोड़ दिया जाता है और संपूर्ण में सारा शामिल हो जाता है। तो 2 पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमारे पास 2 क्षेत्रफल प्राप्त रहेंगे, एक तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो 2 क्षेत्रफल हमारे पास प्राप्त होंगे, और ये दोनों ही क्षेत्रफल किस आधार पे हमारे पास फॉर्मूले बनेंगे, जो हमारे पास पहला फॉर्मूला है लंबाई गुणा चौड़ाई, सारे फॉर्मूले इसी के आधार पर बनेंगे। आयतन में जो है इसका कंप्लीट जो है क्षेत्र शामिल कर लिया जाता है, अर्थात एक खोखला है, कोई भी ठोस आकृति है, खोखली है, तो उसके अंदर भी जो है कोई भी सतह नहीं छूटेगी और उसको काउंट कर लिया जाता है, खाली जगह को भी। तो उसमें हमारे पास 3 भुजाएं प्राप्त होती हैं। तो आयतन जो है, आयतन में 3 भुजा काउंट होंगी। तो आयतन का फॉर्मूला किस आधार पर बनेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आयतन में जो है 3 भुजाएं काउंट होंगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में गुणा कर दिया जाएगा, उसी के आधार पर इनके फॉर्मूले बनेंगे। और क्षेत्रफल में लंबाई गुणा चौड़ाई, वक्र पृष्ठ का मतलब है साइड का पृष्ठ, ये साइड के पृष्ठ लेंगे हम, हमारे पास ये आकृति है तो साइड का पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब है वक्र पृष्ठ, और उसमें वक्र पृष्ठ में टॉप और आधार दोनों को शामिल कर लिया जाए तो इसका पूरा काउंट हो जाएगा। ये मैच बॉक्स है, तो ये इस प्रकार रखी है, तो साइड के पृष्ठ ये होंगे, तो साइड के पृष्ठ का क्षेत्रफल, और इसमें आधार और टॉप का शामिल कर लिया जाए तो ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके फॉर्मूले
नोट करेंगे और उसको याद करेंगे, ताकि फिर हम इसको आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकें। तो आशा है यूथ रीच के लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आए स्टूडेंट अवश्य पूछेंगे। थैंक यू।